हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम सब नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू प्रूव रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सिमिलरली यू कैन प्रूव रूट 3 इज एन इरेशनल, you can prove root 5 is an irrational, and yes, of course, you can apply the same method for proving of any root p in the sense prime number by interchanging with 2 only. Okay, हमने कुछ थ्योरम्स भी डिस्कस किए, लेकिन एक बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता रहे हैं कि जो थ्योरम प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ऐसे क्वेश्चन हर ईयर सीबीएसई ने पूछे। ऐसा एक भी एनुअल एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक सीबीएसई द्वारा जिसमें एक क्वेश्चन न पूछा गया। हाँ, बस कुछ क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया जाता है। तो उसी सेम कंडीशन में आज हम लोग एक नए क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, सेम कंडीशन में, सेम मेथड में। बस आप ये समझिएगा कि वहां से इसको हम रिलेट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि या तो क्वेश्चन आएगा या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। राइट द क्वेश्चन. Question is, if A is rational and root B is an irrational number, then prove that a plus root b is an irrational number. ओके, हमको क्या प्रूव करना है? इफ a is rational, root b is an irrational, then a plus root b is an irrational. तो सर ने बताया भाई रिमार्क, a is rational, root b is irrational, sum of one rational and one irrational is always irrational. सर हमको तो पहले से पता है कि अगर रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, लेकिन प्रूफ कैसे किया जाए आप सब जानते हो। लिसन, इट इज नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन a और b ही आए, यहाँ 2 यहाँ 3 हो सकता है, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 माइनस भी हो सकता है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। प्लस रहेगा तो आप प्लस लिखिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा, 2 होगा तो 2 लिखना है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 लिखना है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। एक क्वेश्चन ऐसा इसलिए बता रहे क्योंकि बिल्कुल जनरल है, ए और बी की प्लेस पर कोई भी नंबर आपको देगा, आप सेम बस इंटरचेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, ये तो सबको पता है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया तो आप ऐसे लिख देना, सम ऑफ वन रेशनल वन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, दैट्स व्हाई a प्लस रूट b इज एन इरेशनल। एक नंबर का क्वेश्चन आया तो आप इतना आंसर करके हट जाइएगा, यू विल गेट द फुल मार्क। बट अगर लॉन्ग आंसर में आ गया तो सेम क्वेश्चन, तो कैसे करिएगा? ओके, तो चलिए पहले करते हैं। डू यू नो व्हाट इज कंट्राडिक्शन मेथड? प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में हमने सब कुछ डिस्कस किया बाबू। व्हाट इज कंट्राडिक्शन मेथड मैंने पूरी तरीके से बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वहां जाएं, वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे एक क्लास आपके लिए बिल्कुल ही यूजलेस होगा, ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल सेम पैटर्न में कंट्राडिक्शन मेथड में हम लोग प्रूव करेंगे। तो कंट्राडिक्शन क्या है? बिल्कुल अपोजिट सपोज करना। लेट a प्लस रूट बी इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लेते हैं? रेशनल नंबर। कोई डाउट है भाई? हम a प्लस रूट बी को रेशनल मान लेते हैं, हमको दिखाना है इरेशनल, तो हम लोग सिंपली क्या मानेंगे भाई? रेशनल नंबर है, a प्लस रूट बी इज अ रेशनल नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन, बाय द डेफिनीशन, what is rational number? The rational number can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integer and q is not equal to 0, ठीक है। तो by definition क्या हो जाएगा बाबू? a प्लस रूट b इक्वल टू p by q, ओके। by the definition p and q both are integer, क्या है यहाँ पर? p and q are integers, दोनों क्या हैं? इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? अभी तक कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो? सब कुछ ओके भाई? a प्लस रूट बी
इक्वल टू पी बाई क्यू बाई द डेफिनेशन, क्योंकि हम कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पी बाई क्यू क्या है? एक रेशनल नंबर है, तो दिस इंप्लाई वंस अगेन रूट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू माइनस ए। एम आई राइट? पी बाई क्यू माइनस ए। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? रूट बी इक्वल टू, बाबू इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मानो, ठीक है, क्यू है जी, थोड़ा सा चेंज कर दो नहीं तो एक जैसा लगेगा सब। ए हो गया क्यू, एलसीएम हो जाएगा पी माइनस ए क्यू, पी माइनस ए क्यू। बच्चों एक बार मुझे चेक करने दीजिए कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल विजिबल है भाई। तो रूट बी इक्वल टू आ गया पी माइनस ए क्यू अपॉन क्यू। पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, तो ए क्यू इंटीजर होगा कि नहीं? अगर एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई कराया तो फिर से क्या मिलता है? इंटीजर। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये फिर से इंटीजर मिलेगा, राइट। सब्ट्रैक्ट कराया तो एक ये पूरा इंटीजर हो गया, देखो ध्यान से, ए क्यू मिलेगा इंटीजर, यहाँ फिर एक इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, फिर से इंटीजर, अब पूरा इंटीजर हो गया भाई। अब इंटीजर में क्यू पहले से इंटीजर है और जीरो नहीं है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर मिल गया और जीरो नहीं है, तो ए हो गया इंटीजर अपॉन इंटीजर, मीन्स ए भी एक इंटीजर मिलेगा। चलो मान लेते हैं ए हमारा हो गया एम, ठीक है, और क्यू, क्यू तो पहले से ही क्यू है, एम भी एक इंटीजर है, वेयर एम इज इक्वल टू पी माइनस ए क्यू इज एन इंटीजर। होगा कि नहीं? होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पूरा इंटीजर है अपॉन इंटीजर है तो एक कैसा नंबर हुआ? रेशनल हुआ। m बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर्म ऑफ m बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज अगेन अ रेशनल नंबर। सो अच्छा बताओ ये रेशनल है, रूट b तब क्या हो गया? सो दिस इंप्लाइज रूट b इज अ रेशनल। ध्यान से देखो, रूट b क्या हो गया? एक रेशनल है, रूट b क्या हो गया? इट इज अ रेशनल। रूट बी बच्चों क्या हो गया? इट इज अ रेशनल। बिल्कुल एक लाइन में समझ लो, इफ रूट बी इज अ रेशनल। ये बताओ रूट बी अभी तक क्या प्रूफ किया? रेशनल। थोड़ा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, कोई डाउट है तो। समझ में आ रहा है सब? रूट बी इज एन इरेशनल। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रूट बी इज एन इरेशनल। आपने क्या प्रूव कर दिया? रूट बी इज अ रेशनल। गलत हो गया? गलत हो गया कि नहीं? क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इट मीन्स कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना भाई, हम अपनी ही बात को गलत करने जा रहे हैं, तो ए रॉन्ग हो गया। बट यहां पर एक लाइन लिखना है हमको, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, अब आप समझते रहो मैं कहां लिख रहा हूं। बट रूट टू नहीं, रूट बी, बट रूट बी इज एन इरेशनल। इरेशनल है कहां से? गिवन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन। अभी तक कोई डाउट है? रूट टू क्या है? एक इरेशनल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इफ ए इज रेशनल एंड रूट बी इज एन इरेशनल, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि रूट बी इज एन इरेशनल, लेकिन आपने कह दिया रेशनल। तो यहां पर भाई एक बात मान लीजिए, आपने रेशनल कहा, क्वेश्चन ने कहा इरेशनल, तो आपने जो कहा है वो आपका गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मान के चले इरेशनल है। तो जब आपने यहां गलत कहा तो मीन्स आपका पूरा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, और आपने सपोज क्या कर रखा था? a प्लस रूट बी इज अ रेशनल नंबर, a प्लस रूट बी इज अ रेशनल नंबर। आपने सपोज किया था a प्लस रूट बी इज अ रेशनल नंबर, और आपने प्रूफ क्या कर दिया? इरेशनल। तो भाई आपका बात ही गलत हो गया, आपने कंट्राडिक्ट करा दिया स्टेटमेंट को। तो मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आगे के स्टेप को लिखने के लिए, आगे का स्टेप कैसे लिखा जाएगा ध्यान से देखिए। सो दिस कंट्राडिक्ट्स, ये क्या कर रहा है? हम लोग की बात को ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। आवर सपोजिशन या एजम्पशन, राइट? सपोजिशन दैट क्या एज्यूम कर रखा था? a प्लस रूट बी इज अ रेशनल, हमने यही माना था। देख लो यहां लिखे भी हो, a प्लस रूट बी इज अ रेशनल। सो हेंस हमारा मानना तो गलत हो गया। हेंस आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, सपोजिशन वॉज रॉन्ग। सो अब फाइनल लाइन यहां लिख देते हैं,
जब हमारा मानना गलत था, रेशनल मान रखा था हमने, तो रेशनल जब नहीं है तो बाबू क्या हो जाएगा बताओ? अगर कोई नंबर रियल है रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? आप सब जानते हो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स। तो अगर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? सो a प्लस रूट बी इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, फुल मार्क्स मिल गए, फुल मार्क्स मिल गए। यहां तक लिख लिया आपने, आपको पूरे नंबर मिल गए। यहां तक जैसे ही आपने लिखा आपको पूरे नंबर मिल गए। ठीक है, तो अभी कोई डाउट है इसमें? डाउट है भाई? नहीं डाउट है? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन जैसे आए हैं प्रीवियस एग्जाम में बिल्कुल देख लेते हैं अभी। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो यहां से आता है एक क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 प्लस माइनस रूट 3, कभी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इज एन इरेशनल, एक तो ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 2 रूट 3 इज एन इरेशनल। नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, मेथड चेंज नहीं होगा, बस आपको नंबर वहां पर अलग रखना है। 2 रूट 3 इज एन इरेशनल। ठीक है, अभी अलग तीसरा भी देख लो, प्रूव दैट 7 प्लस माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल। चलो इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं अभी वन बाय वन सारे क्वेश्चन। बच्चों एक बात आपको पता है, इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को आपने ऐड किया तो आपको जो नया नंबर मिलेगा अगेन इंटीजर होगा, बिकॉज इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इस पे बेस मैंने वीडियो बनाया, आप वहां से देख सकते हैं। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, डिवीजन के अंडर में क्लोज नहीं, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में क्लोज है। मीन्स अगर हम दो इंटीजर लेते हैं, ऐड कराते हैं, सब्ट्रैक्ट कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा बाबू। ठीक है, अभी तक तो बात यही मैंने बताया, अभी बिल्कुल क्लियर है सब, इससे ज्यादा नहीं बताएं, ज्यादा सोचना नहीं इससे। अभी सॉल्यूशन ऑफ 1 देखो, 1 देखो, 2 प्लस रूट 3, तो पहले क्या मानेंगे? 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल एंड इट इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो रूट 3 क्या हो जाएगा? p बाई क्यू माइनस 2। अच्छा बताओ, p बाई क्यू एक रेशनल है, 2 भी रेशनल है, तो रेशनल माइनस रेशनल फिर से रेशनल मिलेगा, तो एक रेशनल हो गया। एक कैसा नंबर मिला? रेशनल। रूट 3 क्या आ गया? रेशनल। लेकिन आपको पता है रूट 3 इज नॉट रेशनल, इट इज एन इरेशनल। तो ये बात गलत हो गई, तो आपने जो रेशनल मान रखा था एक गलत हो गया, तो ये क्या हो गया? एक इरेशनल। इसी को कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। आप यहां पर क्या करिएगा, जब p बाई क्यू माइनस 2 करेगा बच्चों, तो आप यहां एलसीएम लेके q को p माइनस 2q लिख देना, क्योंकि अपॉन में 1 मान के ऐसे एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन को क्या करेंगे बाबू? 2 रूट 3 को सिंपली फिर से मान लेते हैं p बाई क्यू। ठीक है, कंट्राडिक्ट कराने जा रहे हैं, तो रूट 3 क्या हो जाएगा? p अपॉन 2q, p अपॉन 2q। अच्छा बताओ, यहां पर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जब q 0 नहीं है, q 0 नहीं है, तो 2q 0 होगा क्या? अगर कोई नंबर 0 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा कभी? अगर कोई नंबर 0 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो 2q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 नहीं होगा। तो p अपॉन 2q को m मान लो, जो 0 नहीं है, तो p बाई m फिर से फॉर्म कैसा हो गया? इट इज अ रेशनल, इट इज अ रेशनल। और रूट 3 आपको पता है रेशनल नहीं होता, इट इज एन इरेशनल। तो आपकी बात फिर से यहां कंट्राडिक्ट कर गई, आपकी बात फिर से क्या हो गई? कंट्राडिक्ट कर गई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी बातें बार बार कंट्राडिक्ट हो रही, और हम सपोज क्या करके चल रहे कि नहीं रेशनल है। जब हम रेशनल मान रहे हैं और हमारी बात गलत हो जा रही, तो रेशनल ना हो कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, वो क्या है? एक इरेशनल। बाबू आप देख रहे होगे कि पूरा सब रोटेट करके एक तरीके से चल रहा है। पहला प्रूफ अगर आपने देख लिया, पहला प्रूफ आपको समझ में आ गया, तो सारा सब उसी से रिलेटेड है। मीन्स आपके नंबर कहीं नहीं गए। अगर एक बार समझ लिए ना, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो एक बार मुझे देखने दीजिए स्क्रीन विजिबल है कि नहीं आपको, आप क्वेश्चन नोट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ओके। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो एक बार फिर से प्रूफ देख लो। ठीक है, और एक बात, आप अपने सभी फ्रेंड के साथ
वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए जब आप नहीं जुड़ेंगे, जब आप लोगों को और नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनसे मिस हो जाएंगी जिनको ज़रूरी है। और ये फ्री ऑनलाइन क्लास बिल्कुल आपके लिए कि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सके, बार बार अभ्यास कर सके, प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। क्योंकि लेक्चर क्लास में जो होता है या फिर आपने कहीं पढ़ा तो आप एक बार वहाँ देखते हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करने के लिए क्या है, आप वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है। फुल वीडियो को आप हाफ टाइम में देख लीजिए, लेकिन जरूर देखिए, इससे होगा कि आपका रिवीजन होगा, आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से कम समय में रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, जब तक इन चीज़ों को आप एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं कितना भी समझाऊं, मैं कितने भी इजी वे में बताऊं, लेकिन वो आपको उतना फ्रूटफुल हेल्पफुल नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करके लिख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बच्चों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर बच्चों से कहिए कि नहीं वीडियो मैथोलॉजी का देखें, क्योंकि मैथोलॉजी फ्री ऑनलाइन क्लास उत्थान बैच के साथ सिर्फ लेकर आया आपके लिए। तो जो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई थिंग्स के साथ। और हाँ, एक बात बता दें, इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक बचा है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम, एचसीएफ एंड द नंबर्स। इसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, देन विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, पॉलिनोमियल। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।